हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं गुलिक कैलकुलेशन। गुलिक कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम करेंगे, आप देखेंगे कि गुलिक होता क्या। गुलिक के अपने उपग्रह होते हैं, जैसे कि सन का उपग्रह है काल। ओके फ्रेंड्स, सन का उपग्रह क्या है? काल। ये मैं प्लैनेट लिख रही हूँ और यहाँ मैं आपके पास लिख रही हूँ उपग्रह। ओके। एंड मरकरी का है अर्धपहर। इसके बाद आता है जुपिटर। जुपिटर का है यमकंटक। उसके बाद आता है मार्स। मार्स के लिए हम नहीं लेते क्योंकि उसको हम मृत्यु के लिए डेथ बोला जाता है, तो मार्स का ना लेके हम यहाँ पे लेंगे सैटर्न। यहाँ लेते हैं हम सैटर्न। सैटर्न का होता है गुलिक या मान। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एंडिंग पॉइंट लेने हैं। अगर हमें काल कैलकुलेट करना है तो हम एंडिंग पॉइंट ऑफ संडे लेंगे। अर्ध प्रहर कैलकुलेट करना है तो एंडिंग पॉइंट ऑफ वेडनेसडे लेंगे। जुपिटर का यम कंटक कैलकुलेट करना है तो एंडिंग पॉइंट ऑफ थर्सडे लेंगे। और अगर हमें गुलिक कैलकुलेट करना है तो एंडिंग टाइम ऑफ सैटरडे लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ मैंने ली है 19 Feb 2020। टाइम ऑफ बर्थ इज 10:30 एंड भागलपुर बिहार का है बर्थ। अब डे क्या है उस दिन? यहाँ पर डे है वेनेसडे। सनराइज 6:18 AM एंड सनसेट 17 hours 34 minutes। सबसे पहले हम देखेंगे ये बर्थ हमारा क्या है, डे टाइम बर्थ है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? दिनमान कैलकुलेट करना है। दिनमान कैलकुलेट करने के लिए होता है सनसेट माइनस सनराइज। सनसेट हमारा 17 hours 34 minutes है और सनराइज इज 86 hours 18 minutes, तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है। 11 hours हमारा 16 minutes आ गया। अब 11 hours 16 minutes में हमने क्या करना है, इसको आवर्स में कैलकुलेट करना है। 11 hours तो ऑलरेडी हमारे पास है, 16 को हमने क्या कर देना है, आवर्स में कन्वर्ट कर देना है। तो 16 डिवाइडेड बाय 60 आ गया 11.27। जब हम आप 16 को डिवाइड करेंगे 60 से तो ये आ जाता है 0.27। तो 11 प्लस 0.27 विल बी 11.27। तो ये हमारे आर्स आ गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है इस टाइम को। तो दिनमान को 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने 11 आवर्स को जब हमने 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1.048 आवर्स। 1.408 आवर्स। दिस इज इन आवर्स। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा आवर्स हो गया। 0.0408 को हमें मिनट्स एंड सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 0.408 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 24.525। ओके फ्रेंड्स, अब हमने क्या किया, ये हमारा मिनट्स हो गया। अब ये जो आया 0.525 जो नेक्स्ट डेसिमल है, इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया अगेन, तो जो आएगा वो हमारे पास आ गया सेकेंड, 32 सेकेंड्स। ओके, अब हमें क्या करना है, अगर दिन मान डे बर्थ है तो हम क्या करते हैं, जिस डे पे हमारा बर्थ हुआ है वही हमारा फर्स्ट पार्ट बन जाता है और सनराइज से लेना होता है। तो सनराइज हमारा 6.6 hours 18 minutes पर है। और वेनेसडे से हम कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, सैटरडे तक, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गुलिक के लिए एंड ऑफ सैटरडे निकालेंगे। अगर हमें सैटरडे, क्योंकि गुलिक उपग्रह के लिए प्लैनेट कौन है, सैटर्न। सैटर्न के लिए हम एंड ऑफ टाइम निकालेंगे सैटरडे का।
तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंडिंग पॉइंट हो गया। इसमें जो हमारा ये 1 hours 24 minutes 32 सेकेंड है, इसमें हम ऐड कर देंगे 6 hours 18 minutes में। तो वेनेसडे का आ गया 7 hours 42 minutes 32 सेकेंड। देन हम थर्सडे का निकालेंगे, सेम हम ये टाइम इस वाले टाइम में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाता है 9 hours 7 minutes 4 सेकेंड। फिर अगेन हम यही टाइम इसमें ऐड करेंगे, इस वाले में ये ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाता है फ्राइडे का टाइम 10 hours 31 minutes 36 सेकेंड। फिर हमने इसमें अगेन ये ऐड कर देना है इसमें, तो हमारे पास आ गया 11 hours 56 minutes 8 सेकेंड। तो आगे आप ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर गुलिक ही निकालना है। अगर हमें काल निकालना होता तो हम संडे का लेते, हमें अर्धपहर निकालना होता तो हम वेडनेसडे का लेते, यमकंठक निकालना होता तो हम ये वाला टाइम लेते। तो गुलिक की डिटेल्स अब हमारे पास आ गई है। जो बर्थ टाइम है, बर्थ डेट है, हम वही लेंगे 19 Feb 2020, और टाइम हमारे पास आ गया गुलिक का 11 hours 56 minutes 8 सेकेंड, भागलपुर बिहार प्लेस आ गई है। अब फ्रेंड्स, जैसे ये तो हमारे पास डिटेल्स आ गई है गुलिक की, अब इसको असेंडेंट की तरह, जैसे हमने कैलकुलेशन असेंडेंट के लिए सीखा था, आप असेंडेंट की तरह जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो आपके पास गुलिक का पूरा प्लेसमेंट आ जाएगा। 1 साइन पास 20 डिग्री 40 मिनट्स। अब आप इस कुंडली में टॉरस साइन में गुलिक को प्लेस कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। ये तो हो गया गुलिक का फर्स्ट क्वेश्चन, जहां हमने दिन मान से कैलकुलेशन सीखी है। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ कि रात्रि मान में कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब बर्थ रात्रि का होगा तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे 25 सितंबर 2022 का बर्थ है। अब आप यहाँ टाइम देखिए, आपके पास है 23:56 LMT। LMT है, हमें गुलिक की कैलकुलेशन के लिए फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है IST चाहिए। तो यहाँ मैंने आपके लिए ऑलरेडी कैलकुलेट IST कर दिया, मैंने अपनी वीडियो में आपको असेंडेंट कैलकुलेशन में बताया है कि LMT से IST कैसे निकालते हैं। LMT से फिर मैं एक बार बता देती हूँ, LMT में आप LMT करेक्शन कर देंगे, प्लस माइनस जो भी आपका, अगर प्लस में दिया है तो माइनस करेंगे, माइनस में दिया है तो प्लस करेंगे, तो IST आ जाएगा। आपने IST कैलकुलेट किया तो डेट बदल गई, क्योंकि ये आपका 00 आवर्स आ गया, तो डेट बदलने की वजह से ये आ गया 26 सितंबर 2022। पूरा महाराष्ट्र का बर्थ है। डे कौन से, अभी हम यहाँ पर 26 सितंबर लेंगे, यहाँ पर हम 25 सितंबर नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा टाइम IST नेक्स्ट डे का आ गया है। तो उस दिन हमारा जो डे है दैट इज मंडे, और सनराइज हमारा 6 hours 27 मिनट है, ये हमारा 26 सितंबर का लेंगे, और सनसेट हमारा 18 hours 25 मिनट, ये हम 25 सितंबर का लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ गलत है, 25 सितंबर 2022 का लेंगे। अब हमने रात्रिमान निकालना है, तो रात्रिमान कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स। रात्रिमान कैलकुलेट करने के लिए आप सनराइज में से सनसेट माइनस करेंगे, ठीक है। सनराइज में से सनसेट को माइनस किया, सनराइज हमारा क्या, अब सनराइज आप कहेंगे कि 6 hours 27 मिनट है, इसमें से कैसे हम माइनस करेंगे, तो इसमें हम 24 hours ऐड कर देंगे, ठीक है। 24 आवर ऐड किया तो हमारे पास आ गया 30 hours 27 मिनट्स। अब उसमें से हम इजीली अपना सनसेट माइनस कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ गया 12 hours 02 मिनट्स। अब अगेन ये क्योंकि मिनट्स में, इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करना है। आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप 8 से डिवाइड करेंगे तो टोटल आवर्स को करेंगे, मिनट्स को नहीं। तो आप पहले मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था आवर्स से मिनट में जाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60। जब मिनट से आर की तरफ जाएंगे, अब आप एक चीज ध्यान रखिए, जब राइट की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई, जब हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे 60 से। तो यहाँ मैंने 60 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 12.03 आवर्स। अब हम इसको क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा जब 8 से डिवाइड किया तो ये आपका आ गया 1.504 आवर्स। अब अगेन फ्रेंड्स,
1 आवर तो होल आ गया। 0.504 को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 0.504 को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाता है 30.225। तो ये 30 तो मिनट्स बन गया, ठीक है। अब ये जो आया डेसिमल पार्ट, अब इसको हम सेकेंड में करेंगे। सेकेंड में जाने के लिए मिनट्स हैं क्योंकि, तो हम अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 13, और आगे जो डेसिमल आएगा उसको हमें नहीं कंसीडर करना, ये 13 सेकेंड आ गया। अब आप ये चीज एक और ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना है, रात्रिमान मतलब कि अगर रात का बर्थ है तो हमें 5th डे लेना है, 5th डे फ्रॉम बर्थ डे, फ्रॉम बर्थ डे, डे से 5th डे लेना है। अब बर्थडे कौन सा था, मंडे, मंडे से आप देखेंगे 5th डे कौन सा होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5th डे इज फ्राइडे। तो अब तो ये आपके लिए आसान हो गया, फ्राइडे के बाद सैटरडे तक हमें क्योंकि गुलिक कैलकुलेशन करनी है तो हम सैटरडे तक जाएंगे। तो सनसेट से, और एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना है, जब रात्रि मान निकाल रहे तो सनसेट लेंगे, सनराइज नहीं लेंगे। सनसेट इज 18 आवर्स 25 मिनट्स, उसमें आप ये 1 आवर 30 मिनट्स 13 सेकेंड ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाता है 19 आवर 55 मिनट 13 सेकेंड। अगेन 1 आवर 55 मिनट्स फिर 13 सेकेंड में आप 1 आवर 30 सेकेंड 30 मिनट 13 सेकेंड ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाता है 21 आवर 25 मिनट्स 26 सेकेंड। अब फ्रेंड्स क्या करना है, अब आपके पास डेट क्या है बर्थ की, अब यहाँ 26 नहीं लेंगे, जन्म तो 25 को ही हुआ था, तो आपका बर्थ डेट क्या आएगा, 25 सितंबर 2022, और गुलिक का टाइम क्या आएगा, 21 आवर्स 25 मिनट्स 26 सेकेंड। प्लेस विल बी महाराष्ट्र पूना। और इसी तरह इसका भी असेंडेंट कैलकुलेशन की तरह हम गुलिक कैलकुलेशन सिमिलर सेम वे, आपको पहले वैल्यू ऑफ बी निकालनी है, वैल्यू ऑफ ए निकालनी है, फिर डीएसटी निकालना है, ए प्लस बी या ए माइनस बी करके, फिर कैलकुलेशन लैटिट्यूड पे निकालनी है असेंडेंट की, और बाद में लास्ट में आयनांशा करेक्शन करना है सिमिलर वे, ठीक है। तो यहां पर भी इसका प्लेस आ गया टॉरस, गुलिक इज प्लेस इन टॉरस साइन इन द कुंडली, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप गुलिक का कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। अब आप इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह मैं मिलती रहूंगी आपसे नए वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।